सोनम वांगचुक या जो भी ये सब आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। ये सोनम वांगचुक कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। निर्लज्ज, बेशर्म और घटिया स्तर के भाजपाइयों, संघियों और उनके अंधभक्तों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि तथाकथित महामानव का पूरा गुरूर और घमंड एक शख्स के अनशन और युवाओं के जोश ने तोड़ दिया है। जब से ये घोषणा की गई है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच किया जाएगा, तब से सरकार अंदर से घबराई हुई है, क्योंकि अब इस आंदोलन के समर्थन में खुल करके सांसद चंद्रशेखर आजाद, सांसद डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह समेत तमाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कॉमेडियन और एकेडमिशियन जुड़ गए हैं। तब से सरकार अंदर से घबराई हुई है। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं? दरअसल जब ये तानाशाह पूरे गले तक फंस जाते हैं, इनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता, तो ये इमेज खराब करने के षड्यंत्र में लग जाते हैं। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर तमाम पेड ट्रोलर्स समेत भाजपाइयों को इस काम में लगा दिया गया है कि सोनम वांगचुक की किसी भी तरीके से छवि खराब करके उनको चीनी पाकिस्तानी एजेंट घोषित करके देशद्रोही की संज्ञा दे दो। ट्रोलर्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी भी इस काम में पूरी तल्लीनता से जुड़ गए हैं। जरा मनोज तिवारी का बेशर्मी भरा बयान सुनिए। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नए नए रंगरूट यानी कि हाल में ही घोषित किए गए प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की भाषा भी सुन लीजिए। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। इन दोनों की भाषाओं में राजेश यादव की भाषा लंपटों वाली है, क्योंकि मनोज तिवारी अपनी गुलामी साबित कर चुके हैं। राजेश यादव को अभी साबित करना बाकी है कि वो इस विचारधारा के पूरी तरीके से गुलाम हैं और उनको पद दे करके भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ठीक किया है। बहरहाल राजनीतिक घटियापन की सारी सीमाएं लांघ चुके इन बेशर्मों को कुछ भी समझाना बेकार है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर रही जनता को बताना जरूरी है कि आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन। सोनम वांगचुक वो शख्स हैं जिनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म में फुनसुक वांगडू का किरदार निभाया गया था। किस तरीके से सोनम वांगचुक ने लद्दाख में सैकमोल यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की है। इस विद्यालय में जिन लोगों का एडमिशन होता है, उनकी योग्यता सुन करके आप चौंक जाएंगे। इस विद्यालय में केवल उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो 10वीं फेल हो चुके हों या स्कूल छोड़ चुके हों या 10वीं के बाद गैप हो गया हो। मतलब यहां उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन बच्चों को समाज में असफल मान करके छोड़ दिया जाता है। उनका यहां पर ब्रेन डेवलप किया जाता है। यहां पर अन्य स्कूली शिक्षा की तरह रट्टाफिकेशन नहीं, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर जोर दिया जाता है। तो कान खोल करके सुन लो, सोनम वांगचुक इस देश के महान शिक्षाविद हैं, इसलिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा आइस स्तूप के आविष्कारक हैं, जो सर्दियों में
अतिरिक्त पानी को शंकु के आकार में जमा करके कृत्रिम हिमनद बना देता है। गर्मियों में यही बर्फ पिघल करके खेतों को सिंचाई का पानी देती है। इस तकनीक का उपयोग लद्दाख सहित कई पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा आविष्कार, सोलर हीटेड मिट्टी की इमारतें। स्थानीय मिट्टी और पत्थर से बनी ऐसी इमारतें जो बिना हीटर के भी कड़ाके की ठंड में गर्म रहती हैं। इनमें ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों कम होते हैं। तीसरा आविष्कार, सोलर हीटेड सैन्य टेंट। 2021 में उन्होंने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले पोर्टेबल टेंट विकसित किए। इनका उपयोग सियाचिन और गलवान जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। यह आविष्कार उन्होंने सेना को समर्पित कर दिया था। चौथा आविष्कार, ऑपरेशन न्यू होप। लद्दाख के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार का मॉडल दिया था। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय पाठ्यक्रम और समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया गया था। पांचवा आविष्कार, HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी नवाचार का संस्थान है। यहाँ जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास पर शोध व प्रयोग किए जाते हैं। तो कान खोल करके सुन लो, जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि सोनम वांगचुक के नाम एक भी पेटेंट नहीं है। दरअसल सोनम वांगचुक ने जो भी आविष्कार किए थे वो धंधे या नाम के लिए नहीं। उन्होंने कहा, मैंने जिस भी चीज का इजाद किया है वो जनमानस में कोई भी किसी भी तरीके से उपयोग कर सकता है। मुझे किसी में भी नाम या रॉयल्टी नहीं चाहिए। इसीलिए अपने किसी भी इनोवेशन का उन्होंने पेटेंट नहीं कराया था, क्योंकि वो सच्चे शिक्षाविद, सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे पर्यावरणविद और सच्चे वैज्ञानिक और सच्चे इंजीनियर हैं। छद्म राष्ट्रवादियों की तरह सेना के शौर्य पर सियासत करने वाले नहीं। बहरहाल अब ये मामला मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है। ना उगलते बन रहा है ना निगलते। सरकार इस पसोपेश में है कि 20 जुलाई को अगर बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर आ गए तो निश्चित तौर पर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये 20 जुलाई को तय होगा, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक शख्स अपना जीवन निछावर करने पर उतारू है, लेकिन सरकार से जुड़े ये लंपट, ये चंपू उसको पाकिस्तानी, चीनी एजेंट बताने पर तुले हुए हैं। तो इनका हश्र क्या करना है यह आप ही को तय करना होगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।